कहानी का शीर्षक सपनों का साथ। प्रस्तावना। ये कहानी आर्व और प्रिया की है, जिनके जीवन के रास्ते तो अलग अलग थे, लेकिन दिलों का मिलन किस्मत ने तय कर रखा था। ये कहानी संघर्ष, सपनों और सच्चे प्यार की शक्ति को दिखाती है, जहाँ दोनों अपने अपने सपनों को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार की गहराई में एक दूसरे का साथ देना नहीं भूलते। पहला भाग, आर्व और प्रिया की पहली मुलाकात। आर्व एक छोटे से शहर का लड़का था, जिसका सपना था कि वह एक बड़ा म्यूजिशियन बने। उसकी दुनिया संगीत में बसी हुई थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह म्यूजिक स्कूल की फीस भर सके। इसलिए वह दिन में एक छोटी नौकरी करता और रात को संगीत की शिक्षा लेने जाता। वह जानता था कि उसका सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उसके सपनों ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। प्रिया एक बड़े शहर से थी, जहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब एक सफल फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना देख रही थी। वह आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसके लिए भी रास्ता इतना सरल नहीं था। उसे हर कदम पर प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी संघर्ष से कभी डर महसूस नहीं किया। दोनों की मुलाकात एक कॉन्सर्ट में हुई थी, जहां आरव अपने दोस्तों के साथ गिटार बजा रहा था। प्रिया वहां अपनी कुछ दोस्तों के साथ आई थी। जैसे ही उसने आरव को गिटार बजाते देखा, वह उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गई। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद प्रिया ने आरव से बात की और उसकी तारीफ की। उस दिन से दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। दूसरा भाग, दोस्ती से प्यार तक का सफर। आरव और प्रिया धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे के सपनों और संघर्षों को समझा और एक दूसरे को प्रेरित करने लगे। प्रिया, जो फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थी, अक्सर आरव से अपनी परेशानियों के बारे में बात करती थी। आरव भी अपने म्यूजिक करियर की कठिनाइयों के बारे में प्रिया से साझा करता था। दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख को बांटने लगे थे। एक दिन जब प्रिया का एक बड़ा फैशन शो था, तो वह बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने डिज़ाइंस पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन वह नर्वस थी कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। उस समय आरव ने उसे प्रेरित किया, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह ज़रूर रंग लाएगी। प्रिया को आरव की बातें सुनकर हिम्मत मिली और उसने शो में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके डिज़ाइंस को खूब सराहा गया और उसका नाम चर्चा में आ गया। उधर आरव का म्यूजिक करियर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह छोटे छोटे इवेंट्स में परफॉर्म करता और अपनी पहचान बना रहा था। हर बार जब वह परफॉर्म करता, प्रिया हमेशा उसका समर्थन करने के लिए मौजूद रहती। दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह बनने लगी थी। एक दिन जब आरव ने प्रिया को अपनी नई म्यूजिक कंपोजिशन सुनाई, तो प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा म्यूजिक मेरी आत्मा को छू जाता है आरव। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। ये सुनकर आरव के दिल में भी वही भावनाएं जाग उठी जो अब तक उसके दिल में छिपी थी। उसने प्रिया से कहा, तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तीसरा भाग, सपनों की राह में कठिनाइयाँ। आरव और प्रिया का रिश्ता मजबूत हो रहा था, लेकिन दोनों के सपनों की राह अब भी आसान नहीं थी। आरव का म्यूजिक करियर पूरी तरह से स्थिर नहीं था और उसे अब भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहीं प्रिया का फैशन करियर तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन उसकी सफलता के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं। दोनों को एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा था। प्रिया का काम उसे अक्सर दूसरे शहरों में ले जाता था और आरव अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो जाता था। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके व्यस्त जीवन ने उनके रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन जब प्रिया अपने एक बड़े प्रोजेक्ट में पूरी तरह व्यस्त थी, तो आरव ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन वह काम में इतनी व्यस्त थी कि उससे बात नहीं कर पाई। इस पर दोनों के बीच हल्का तनाव हुआ। आरव को लगा कि प्रिया अब उसकी परवाह नहीं करती और प्रिया को लगा कि आरव उसकी मजबूरियों को नहीं समझ रहा। चौथा भाग, बिछड़ने का फैसला। कई दिनों तक दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई। दोनों ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उनके रिश्ते में ठंडापन आ गया। एक दिन प्रिया ने आरव से बात की और कहा,
हम दोनों अपने अपने सपनों में इतने खो गए हैं कि अब हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। शायद हमें थोड़ा समय अलग रहकर अपने अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आर्व के लिए ये सुनना बहुत कठिन था, लेकिन वह जानता था कि प्रिया सही कह रही है। उसने भी अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वह जानता था कि उसे भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। दोनों ने एक दूसरे को कुछ समय देने का फैसला किया ताकि वे अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। पांचवा भाग, सपनों की जीत और प्यार की वापसी। समय बीतता गया। प्रिया का फैशन करियर और ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसके डिजाइन्स अब इंटरनेशनल लेवल पर पसंद किए जाने लगे थे। उसकी मेहनत ने उसे वह मुकाम दिलाया था जिसका वह हमेशा से सपना देखती थी। वहीं आर्व का म्यूजिक करियर भी अपनी बुलंदियों पर था। उसने अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज किया जो बेहद सफल रहा। दोनों ने अपने अपने सपनों को तो पा लिया था, लेकिन उनके दिलों में अब भी एक खालीपन था। प्रिया को काम सफलता तो मिल रही थी, लेकिन उसे हर खुशी अधूरी लगती थी क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी उसके साथ नहीं था। उधर आर्व भी हर सफलता के बाद प्रिया को याद करता था। एक दिन आर्व ने एक बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा जिसमें उसने अपनी नई कंपोजिशन पेश की। ये कॉन्सर्ट प्रिया के शहर में था और उसने प्रिया को भी आमंत्रित किया। प्रिया को जब ये न्योता मिला तो वह बहुत भावुक हो गई। वह जानती थी कि आर्व से मिले बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है।